आपको एक प्रश्न और बताते हैं। इसके बाद सातवां है कथन सत्य असत्य, उसे आप खुद कर लीजिएगा। फिर हम परिमेय संख्याओं का गुणा बताते हैं। तो 1C का हम ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। पहला हम बता दें, सेकंड और आप सातवां कर लीजिएगा। फिर परिमेय संख्याओं का गुणा बताएंगे। तो ये है आपका दिया है, सरल कीजिए। सरल कीजिए। ये है आपका दिया 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/50। तो ऐसे क्वेश्चन हो, पहले हम इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से। अब ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ माइनस रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 2/5। और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 2/50। अब आपको दो तरीका है, या तो पहला इसमें यही तरीका है, या तो दो को जोड़िए और अलग करिए, और या सब एक साथ लेके चलिए। तो इसका हम वो एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 5 में से 3 × 5 = 15। फिर 5 से करते हैं, ये 2, ये 1, फिर 2 से करते हैं 1, 1, 1, यानी 3 × 5 × 2, 5 × 3 = 15, दूनी 30। इसका एलसीएम हुआ 30। एलसीएम हुआ, जब 30 एलसीएम हुआ तो 6 से 30 में हम भाग करेंगे, वो 5 बार जाएगा। उस 5 का 1 में गुणा करके यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर हम माइनस उतारेंगे, 5 से 30 में भाग करेंगे तो वो 6 बार जाएगा। उस 6 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ 12 लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे प्लस 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। +4, और यहाँ भी प्लस है, +5, +4 +5 हो गया ये 9 -12/30। 12 वाली संख्या बड़ी है, 9 वाली संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ ऋण चिन्ह है, तो हमें यहाँ ऋण चिन्ह मिलेगा। और 12 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/30। ये काट देंगे, ये 10 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा -1/10। ये आंसर है। ठीक, ये हमने 1C का छठा बता दिया। छठे का पहला, दूसरा आप कर लीजिएगा। सातवां सत्य असत्य है, वो आप करिएगा। नहीं आएगा फिर आप मुझसे समझिएगा। और बच्चों, अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कॉलेज में आके एक एक करके आप मुझसे समझ लीजिएगा, मैं समझा दूँगी। इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं का गुणा। आपने बीजगणितीय गुणा सीखा है। x × y ये बराबर xy होता है। a × b ये बराबर ab होता है। अंकगणित में सीखा है 3 × 4, 3 में 4 का गुणा पढ़ा है 12 होता है। 2 × 5 10 होता है। अब परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है आपका p/q के रूप में, यानी भिन्न होता है एक तरह का, जहाँ q आपका कभी भी 0 नहीं होता है। ये परिमेय संख्या का शर्त है। यदि इसका गुणा हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे? यदि हमारे पास 1/3/2/5 है तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे? सिंपल गुणा है, ऊपर वाले अंश का गुणा एक साथ, नीचे वाले हर का गुणा एक साथ कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 1 × 2/3/5। सो सिंपल। और अगर प्लस माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह के साथ करेंगे। अभी हमको प्लस वाला ही मैंने बताया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमने प्लस के साथ बताया। तो ये आपका आ गया 2 में 1 का गुणा 2 और 3 में 5 का गुणा 15। यदि यहाँ पे हो जाता 1/3 गुणे -2/5, इस तरह से हो जाता, तो आप क्या करते? तो ये बराबर हो जाता
1 गुणे -2, आप वही लिखेंगे, लेकिन ये गुणे के बाद ब्रैकेट में माइनस कर देंगे और नीचे में माइनस नहीं है तो 3 गुणे 5। अब 2 माइनस का गुणा प्लस से माइनस होता है, ये आपको मैंने बता। एक चीज़ अभी हम नोट करवाते हैं, कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 2 और ये 3 का गुणा 5 में 15। अब जरा एक चीज़ नोट करिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस का गुणा प्लस से ये हमेशा प्लस होता है, माइनस का गुणा माइनस से ये भी प्लस होता है, प्लस का गुणा माइनस संख्या से तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस संख्या से ये भी माइनस हो जाएगा। यानी 2 तरह का गुणा प्लस होता है, 2 तरह का गुणा माइनस होता है। प्लस का गुणा प्लस से प्लस, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, प्लस का गुणा माइनस से माइनस और माइनस का गुणा प्लस से प्लस। तो यहाँ पे देखो, प्लस का गुणा माइनस से था तो माइनस हो गया और नीचे प्लस का गुणा प्लस से था तो ये प्लस हो गया 15। अब यदि हम यहीं पे एक और गुणा दे दें, -1/3 -3 गुणे -2/5, अगर मैंने ऐसा दे दिया तो अब यही गुणा सिंपल देखिए कितना हुआ, -1 गुणे -2/-3 गुणे ये +5 है 5। अब यहाँ पे देखिए, माइनस का गुणा माइनस से क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रख देंगे। 1 का गुणा 2 से ये 2 हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस से, माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो गया, यहाँ माइनस रख देंगे। 5 का गुणा 3 से 15, उत्तर हमारा माइनस बोल्ड में इधर रख दीजिए 2/15। तो परिमेय संख्या का गुणा इसी प्रकार से होता है। अब इसके आधार पर 1D का आप पहला और दूसरा दोनों संख्या कर लीजिएगा। 1D का पहला और दूसरा दोनों करना है। नहीं आएगा तो मुझसे आप तुरंत पूछिएगा, ठीक।